मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल लेट्स गो विद प्री में। तो मैं अभी हूँ चेन्नई के एग्मोर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे। मैं मंडपम से यहाँ पहुँच गई थी सुबह के 7 बजे। मेरी जो नेक्स्ट ट्रेन है हावड़ा की वो है शाम के 7 बजे। तो मुझे लगा कि ये जो टाइम मुझे मिला है इसे बेकार में वेस्ट करने से अच्छा है स्टेशन में बैठे बैठे वेस्ट ही जो बोर हो जाऊँगी, तो उससे अच्छा है कुछ लोकल सीन्स घूम के आते हैं। तो जहाँ तक मुझे पता है महाबलीपुरम इज़ अ 1 डे टूर। तो मुझे लगा कि लेट्स टेक अ चैलेंज। क्या मैं एक दिन में महाबलीपुरम कवर कर सकती हूँ? मुझे यहाँ से महाबलीपुरम जाना है, फिर वहाँ से वापस आना है। पूरे जगह को घूमना भी है, फिर वहाँ से वापस आना है, और दैट टू विद इन 7 o'clock। मुझे 7 बजे से पहले कम से कम 6 बजे तक यहाँ पहुँच जाना है, क्योंकि क्लॉक रूम से मुझे फिर बैग भी कलेक्ट करने हैं। तो ये सब करने में थोड़ा तो टाइम लग ही जाएगा। तो लेट्स सी क्या मैं ये पूरी जो जर्नी है इसे एक दिन में ये आधे दिन में कंप्लीट कर पाती हूँ कि नहीं, ये जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। तो मैं स्टेशन से बाहर निकल के गुविंडी स्टेशन पहुँचने के बाद वहाँ से बाहर निकल के सबवे से और उसके जो नज़दीकी बस स्टॉप है ना, वहाँ से मैंने बस लिया है। जो पौंडीचेरी की बस होती है उस बस पे मैं चढ़ी हूँ। ये AC बस है और इस बस से मैं जा रही हूँ अभी महाबलीपुरम। बस की फेयर है 100 रुपीज़ और बस वाले भैया ने अंकल ने मुझसे कहा है कि कुछ 1 घंटे से 1.5 घंटे का टाइम लगता है, डिपेंड्स ऑन ट्रैफिक एंड ऑल, बट 1 से 1.5 घंटे के अंदर हम महाबलीपुरम पहुँच जाएंगे। अभी देखते हैं कितनी देर में महाबलीपुरम पहुँचते हैं, कितनी देर में नहीं। अब मिलती हूँ आपसे महाबलीपुरम में। तो मैं पहुँच गई हूँ महाबलीपुरम का जो बस स्टैंड है यहाँ। ये जो बस का रूट है, यहीं से चेन्नई वाली जो बस है पौंडीचेरी के लिए, उसने मुझे इस वाले स्टैंड पे उतारा है। ये आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, कुछ एक स्टैचू टाइप है। तो अब यहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। महाबलीपुरम को एक्सप्लोर करने की जो शुरुआत है वो स्टार्ट होती है। आगे आगे चलते हैं। वैसे यहाँ से मैं चलूँगी शोर टेम्पल के तरफ। मैं महाबलीपुरम 1 घंटे 10-15 मिनट में पहुँच गई हूँ गुविंडी से बस से यहाँ आने में मुझे कुछ 1 घंटे 10 मिनट के आसपास टाइम लगे हैं। जर्नी बहुत स्मूथ थी, बहुत अच्छी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बस भी AC वाली बस थी। तो अब मैं निकलती हूँ शोर टेम्पल की तरफ और पहुँच के आपको बताती हूँ शोर टेम्पल की खूबसूरती। दिखाती हूँ शोर टेम्पल। ऑटो पे हूँ और मैं जा रही हूँ बस स्टैंड से शोर टेम्पल। बस स्टैंड से शोर टेम्पल की डिस्टेंस कुछ 2 किलोमीटर की है और यहाँ की जो ऑटो फेयर है वो है 100 रुपीज़। अब आप अकेले जाओ या शेयर करके जाओ, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, बट ये 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं। अब मैं आपसे मिलती हूँ शोर टेम्पल पहुँचने के बाद। महाबलीपुरम या मामल्लपुरम चेन्नई से कुछ 55 किलोमीटर की दूरी में स्थित एक प्राचीन शहर, जिसे आज से हजारों साल पहले 7th सेंचुरी में पल्लवा डायनेस्टी द्वारा बसाया गया था। मैं शोर टेम्पल पहुंच गई हूं। अब ऑटो से उतरने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ मुझे टिकट भी लेनी पड़ेगी, जो कि है ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स दर्शन करने के जो टिकट होती है वो। ये आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा टिकट काउंटर, और यहाँ पे मुझे उतारा गया ऑटो से और फिर ये रही टिकट काउंटर। तो टिकट लेने के बाद हम चलते हैं आप जो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स का आप टिकट लेंगे ना, उससे आप बहुत सारे मोनूमेंट्स देख सकते हैं। तो ये 40 रुपीज़ की टिकट है पर पर्सन। और अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ और चलती है, अब मैं जा रही हूँ शोर टेम्पल देखने के लिए। यहाँ आपको 40 से भी ज़्यादा हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स दिखेंगे, जो कि सारे के सारे मोनोलिथिक स्ट्रक्चर्स है, माने कि सब एक सिंगल रॉक से बनी हुई स्ट्रक्चर्स है। इस जगह को 1984 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया गया। तो मैं अंदर आ गई हूँ और मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा दूर से शोर टेम्पल का जो शोर टेम्पल का ऊपर का शिखर आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा। और चलिए मैं आपको अब दिखाती हूँ शोर टेम्पल। देखिए मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा शोर टेम्पल। जैसा कि ये नाम सजेस्ट करता है शोर टेम्पल,
ये आपको इधर साइड में पूरा चारों तरफ समुंदर दिखेगा एंड समुंदर के जस्ट किनारे में है ये टेम्पल एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड शोर टेम्पल। ये शिव जी का टेम्पल है। वैसे तो ये जो पल्लवा किंगडम है आज से 2000 साल पहले ये पूरा जो महाबलीपुरम शहर है ये उन्होंने ही बसाया था और ये पर्टिकुलरली शोर टेम्पल जो है ये नरसिंह वर्मन देव ने बनाया था। आज से 2000 साल पहले की बनी हुई ये मॉन्यूमेंट है जिसने 2004 की सुनामी तक झेल ली और टच से मस नहीं हुआ है। ये 1984 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का खिताब भी मिल चुका है एंड टूरिस्ट फॉल के हिसाब से इसने लास्ट ईयर ना ताजमहल को भी पीछे छोड़ दिया है। सो ये है हमारा इंडिया का कल्चर, दी ग्रेट शोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम। 2004 की सुनामी के बाद जब समुंदर के पानी का लेवल थोड़ा सा नीचे गया तब ये मंदिर अचानक से हम सब के सामने जैसे प्रकट हो गया। क्योंकि इतने सालों तक ये समुंदर के पानी में सबमर्ज था इसलिए इस मंदिर को जल शयना मंदिर भी कहते हैं। ये मंदिर शिव जी और विष्णु जी दोनों को समर्पित है। मंदिर के अंदर आपको विष्णु जी की अनंत शयना विग्रह दिखेगी और ईस्टर्न साइड में दिखेगा एक बड़ा सा शिवलिंग। लेकिन इतने दिनों तक पानी के अंदर होने की वजह से इस शिवलिंगम का आधा हिस्सा डिस्ट्रॉय हो गया है। मार्को पोलो जैसे अनेकों फॉरेन ट्रैवलर्स ने इस जगह को 7 पगोडा के नाम से डिस्क्राइब किया है। हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट की माने तो इसका मतलब इस जगह में टोटल 7 मंदिरें हुआ करती थी, लेकिन अभी सिर्फ एक ही मंदिर बची है हमें हमारी इतिहास बताने के लिए। बाकी के सारे मंदिर शायद अभी भी पानी के नीचे सबमर्ज हैं। पल्लवा डायनेस्टी में महाबलीपुरम एक बहुत ही पॉपुलर व्यावसायिक बंदरगाह हुआ करता था जो कि बड़े बड़े जहाजों के मार्गदर्शन के लिए एक सिग्निफिकेंट लैंडमार्क था। तो शोर टेम्पल घूमने के बाद अब मैं जा रही हूँ अपने अगले लोकेशन पे। अब वहाँ तक मैं कैसे जाती हूँ देखती हूँ। क्या मैं पैदल चलना पड़ेगा या ऑटो वगैरह कुछ मिल जाएगी, लेट्स जस्ट सी। तो चलिए आगे निकलते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। तो मैं महाबलीपुरम की शोर टेम्पल से निकल के अभी आ गई हूँ पंचरथा टेम्पल। यहाँ तक मैं ऑटो पे आई हूँ और ऑटो की एक्चुअल फेयर तो 50 रुपीज़ ही है। ये कुछ 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, आई वुड से 1 किलोमीटर। आप ये वॉक करके भी आ सकते हैं, लेकिन मुझसे अभी बहुत बार्गेनिंग करने के बाद भी ये लोग 70 रुपीज़ ही लिए क्योंकि मेरे पास टाइम कम है तो मैंने ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं किया। लेकिन अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ याद रखिएगा ये फेयर सिर्फ 50 रुपीज़ का है। और क्योंकि आपको बहुत सारी प्लेसेस अभी घूमनी है तो ये जो डिस्टेंस है ये आप ऑटो से कवर कर लीजिएगा, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप ज़्यादा थकेंगे नहीं। और मेरे पीछे आपको दिखेगा ये एंट्रेंस, आपने जो वहाँ टिकट लिया था 40 रुपीज़ दे के ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स की, उसी टिकट आप यहाँ पे वही टिकट आप यहाँ भी शो करिए और अंदर चलते हैं। अब देखते हैं पंचरथा, जो कि यहाँ पे 5 रथ है, मतलब टेम्पल्स हैं एक्चुअली, और वो क्या क्या है ये अंदर चल के देखते हैं। मेरे पीछे आपको दिख रही होगी पंचरथा। यहाँ पे बेसिकली 5 रथ है। एक है युधिष्ठिर रथ, दूसरी है अर्जुन रथ, भीमा रथ, देन द्रौपदी रथ एंड नकुल एंड सहदेव रथ। ये आपको मेरे पीछे दिख रही होगी। ये केव टाइप है, डिज़ाइन इसका बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अलग है। आज के हमारे जो भी आर्किटेक्चर है, मतलब जो भी प्लेसेस हैं, उन सब से बहुत अलग है ये। और आप यहाँ ज़रूर आइए, आपको देखने में और ये सारी चीज़ें
इतनी पुरानी चीज़ें ऑब्वियसली देखने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत यूनिक प्लेस है। एज आई सेड, जो सबसे बड़ी रथ है वो है युधिष्ठिर रथ, ये रथ सबसे बड़ी है। और जो सबसे छोटी वाली रथ है, मतलब टेम्पल है, वो है द्रौपदी रथ। तो ये है कुछ यहाँ का पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन। अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ और निकल के आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट प्लेस क्या है और वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ से निकल चुकी हूँ रथा टेम्पल से और अब मैं आगे जा रही हूँ जहाँ पे अर्जुन पेनेंस एंड महिषासुर मर्दिनी टेम्पल वो सारे हैं, एक ही जगह पे है। ये वॉकेबल डिस्टेंस पे है, तो देखते हैं कोई ऑटो वगैरह मिलता है कि नहीं, या फिर मैं वॉक करके ही जाती हूँ। पहले तो फ़िलहाल मैं नारियल पानी पी रही हूँ, इसे पीने के बाद अब आगे की जर्नी करेंगे। तो मिलते हूँ आपसे नेक्स्ट लोकेशन। तो मैं पहुंच गई हूँ ओलाकनेश्वरा टेम्पल। ये एक ईश्वरा टेम्पल ऑफ महामल्लपुरम जो इसका नाम है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये सीढ़ियाँ है, सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जाना है। और मेरे पीछे ये देखिए ऊपर आपको मंदिर दिख रहा होगा। चलिए मंदिर के ऊपर चल के देखते हैं इसके बारे में। I mean, इसकी जो खूबसूरती है वो ऊपर से देखते हैं। तो मैं आ गई हूँ ऊपर और यहाँ से जो खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है ना, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो आप बस मेरे वीडियो के थ्रू इन खूबसूरत नज़ारों का मज़ा लीजिए। और हाँ, अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही है ना, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली वालों के साथ शेयर करें। ओलाकनेश्वर टेम्पल जो है उसके ऊपर में, और ये आपको मेरे पीछे दिख रहे होंगे, या दिस वन, ये है लाइट हाउस। आप इसके ऊपर भी चढ़ सकते हो और इसके ऊपर से जो व्यू आता है ना वो अलग ही है एकदम। मेरे पीछे आपको उधर में दिखेगा एक और टेम्पल, वो शायद विष्णु जी का टेम्पल है या फिर महिषासुर मर्दिनी जी का टेम्पल है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। चलिए वहाँ चल के पता करते हैं वो क्या है। फिलहाल यहाँ से नीचे उतरते हैं। वैसे ये कुछ व्यू है यहाँ का। It's awesome guys. तो अभी जो आपको मेरे पीछे दिख रही है ना, ये है महिषासुर मर्दिनी मंडपा। और ये वो जो हम ऊपर में चढ़े थे ओलाकनेश्वर मंदिर, उसके जस्ट नीचे में ही है। अब सीढ़ियों से नीचे उतरते ही आपको दिखेगा ये सारे रॉकेट मॉन्यूमेंट्स जो है ना, ये आपको उस टाइम पे लेके चलती है जब हमारे इतने सारे स्ट्रक्चरल मॉन्यूमेंट्स नहीं थे लाइक आर्किटेक्चर में। और ये एक सिंगल रॉक जो है उसको काट के ये पूरा जगह बनाया गया है। तो ये कुछ गुफा टाइप दिखती है। ये देखिए, बचपन से माँ दुर्गा की महिषासुर वध की जो कहानी हम सुनते आ रहे हैं, वो पूरी की पूरी स्टोरी इस वॉल पे कार्विंग की गई है। और इस वॉल में आपको दिखेंगे विष्णु जी अपने अनंत शयन मुद्रा में शेषनाग के साथ। और ये रहे हमारे शिव जी माता पार्वती और नंदी महाराज के साथ। तो चलिए अब चलते हैं आगे। तो इतनी चुभती जलती गर्मी में भी यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है गाइस। घूमने में यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी ज़रूर यहाँ आइएगा। और ये देखिए मेरे पीछे लाइट हाउस। अभी इसके ऊपर चलते हैं
और इसके ऊपर से आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं। तो यहाँ 10 रुपीज़ का टिकट लेना पड़ता है ऊपर चढ़ने के लिए। अभी ऊपर बहुत सारे लोग हैं, इसलिए हमसे कहा गया कि आप लोग थोड़ा देर वेट करें। इन सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस की जो खूबसूरती है ना गाइस, जो आपको मेरे वीडियो के थ्रू दिख रही है, इन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी तंजावुर, मदुरई, दारासुरम और रामेश्वरम के ये सारे हिस्टोरिकल जो मंदिर है, मोनूमेंट्स है, इन सब की खूबसूरती को दिखाने की पूरी कोशिश की है। अगर आप चाहें मेरी ये सारे वीडियोस देख सकते हैं और हमारे भारतीय सभ्यता की इतिहास को जान सकते हैं। ये है राया गोपुरम। इसके ऊपर का पार्ट तो डिस्ट्रॉय हो गया है, लेकिन जितना भी बचा है वो भी अपने आप में बहुत खूबसूरत है। मेरे पीछे आज की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, दी बटर बॉल। ये वीडियो में अलग ही दिखता है और सामने आके देखो तो ये एकदम अलग ही लगता है। अब तक आपने जितने भी मोनूमेंट्स देखे उन सब में से सबसे खूबसूरत और सबसे आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ है ये कृष्णास बटर बॉल। 250 टन की वजन वाला ये ग्रेनाइट रॉक इस नीचे के इंक्लाइंड रॉक के ऊपर ऐसे बैलेंस बना के खड़ा है जैसे ये अभी के अभी गिर जाएगा। लेकिन प्राचीन काल के राजा चोल से लेके मॉडर्न ज़माने के CM एंड PM तक ने इस चीज़ को हटाने की कोशिश की, लेकिन ये पत्थर जैसे का तैसा खड़ा है। बाय द वे, मैंने भी अपनी तरफ से इस पत्थर को हटाने की बहुत कोशिश की, बट ये तो अपनी जगह से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा। तो चलिए अब मैं भी इसे घसकने का ट्राई करती हूँ। अगर ये मेरे से खसक गई दैट मीन्स सब कोई सच बोलते हैं, और अगर ये मेरे से नहीं खसकी तो इसका मतलब सब झूठ बोलते हैं। तो जब ट्राई करते हैं, चलिए। इसका मतलब सब सही में झूठ बोलते हैं। यहाँ से मेरी ट्रेन की टाइम भी हो रही है। आई हैव टू गो टू स्टेशन बिफोर 6, सो लेट्स गो। होपफुली मैं अपना चैलेंज कंप्लीट कर पाऊंगी, अनलेस मैं स्टेशन सही समय पे ना पहुंचूं। कृष्णास बटर बॉल देखने के बाद मुझे लगा यहाँ के सारे मोनूमेंट्स मैंने देख लिए, लेकिन नीचे उतरते ही मुझे दिखा यहाँ का वन ऑफ द बेस्ट रॉक कैनवस। जी हाँ, इसे मैं एक कैनवस ही कहूँगी क्योंकि यहाँ पे एक साथ बहुत सारी चीज़ें डिपिक्ट की गई थी। इसको कहते हैं अर्जुना पेनेंस, माने अर्जुन ने जो तपस्या किया था शिवजी का कौरव को हराने के लिए, और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने जो उसे अस्त्र दिया था, ये कुछ उसी चीज़ को डिपिक्ट करता है।
लेकिन कुछ ऐतिहासिक की माने तो ये भागीरथी द्वारा शिवजी की तपस्या करके गंगा को धरती पे लाने का जो एक स्टोरी है, ये उसे भी डिपिक्ट करता है। पर्टिकुलर रॉक पे आपको बहुत सारी स्टोरीज एक साथ कार्विंग की हुई दिखेगी। यहाँ जैसे आपको ये 2 हाथी दिख रही है ना, ये भगवान इंद्र को रिप्रेजेंट करते हैं। ओवरऑल यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी जो ऐतिहासिक की और आर्कियोलॉजिस्ट की माने तो बहुत कुछ हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं उसे रिप्रेजेंट करती है। इस रॉक के जस्ट साइड में आपको दिखेगा कृष्णा मंडप। मैंने यहाँ पे जितने भी मंडप देखे उन सब में से सबसे बड़ा है ये कृष्णा मंडप। तो घड़ी में बज गए हैं 4 और अब मुझे यहाँ से जल्दी से निकल के पहुँचना होगा स्टेशन। महाबलीपुरम का टूर मेरा यहीं कंप्लीट होता है और अब मैं आप सबसे मिलती हूँ स्टेशन में। तो फाइनली मैंने अपना चैलेंज कंप्लीट कर लिया। मैंने खुद ही को चैलेंज दिया था कि मैं एक दिन में महाबलीपुरम की पूरी टूर कंप्लीट कर पाती हूँ कि नहीं। तो मैंने ऑलमोस्ट सारे प्लेसेस घूम लिए महाबलीपुरम में। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई भी प्लेस मिस कर दिया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं महाबलीपुरम आई थी, महाबलीपुरम से मैं गुविंडी आई और फिर गुविंडी से मैं आ गई स्टेशन ट्रेन से, लोकल ट्रेन से। अभी बज रहे हैं 6:15। मैंने कुछ स्नैक्स लिए हैं खाने के लिए, अभी कुछ डिनर के लिए खाना, कुछ भी इडली डोसा पैक करवा के और दौड़ेंगे अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए। ट्रेन मेरी ठीक 7 बजे की है। अभी जाके देखते हैं कि कहाँ पे ट्रेन है। और अभी के लिए फ़िलहाल मेरे वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिए, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखें और जितना जल्दी हो सके मेरी ट्रैवल वीडियोस देख के इंडिया की एक टूर करने के लिए ज़रूर निकलें।